शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप सभी लोगों, जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप लोगों से आनंदित हैं, खुश हैं। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मसीह लोगों को चर्च में जरूर जाना चाहिए। क्रिश्चियन शुड गो टू द चर्च, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चर्च जाता है वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, जो चर्च जाता है। और जो चर्च कलीसिया में नहीं जाता, इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। तो चर्च में जाना एक परमेश्वर का कमांड है, एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 133वां अध्याय पहली से लेकर तीसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वे हेम्ब्रोन की उस ओस के समान हैं जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। किनके ऊपर जीवन की आशीष ठहराई है? परमेश्वर के लोगों, उनके ऊपर जब भाई लोग आपस में मिले रहे, चर्च में मिले रहे, वो इकट्ठा होना ना छोड़ें। परमेश्वर ने आशीष उनके लिए रख रखी है। अब तुम समझते हो कि आशीष क्यों नहीं आ रही तुम्हारे जीवन के अंदर। अब तुम समझ लीजिएगा तुम्हारे जीवन में वो प्रॉब्लम कहां आ रही है। वो प्रॉब्लम यहां आ रही है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा जीवन अच्छा चल सकता है, तुम अच्छा कर सकते हो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो रही है। चर्च नहीं जाकर टीवी चैनल्स इसलिए बनाए गए हैं, टीवी पर प्रोग्राम्स इसलिए आते हैं ताकि तुम उस टीवी के प्रोग्राम्स को सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर तुम चर्च के अंदर जा सको। सो टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर जो पास्टर्स आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें वो वचनों के माध्यम से चर्च में ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। आशीष ठहराइए सदा के जीवन के लिए, परमेश्वर के लोगों, सदा के जीवन के लिए। सो आशीष कहां पर है? आशीष इकट्ठेपन में है। आशीष कहां पर है? आशीष यूनिटी में है। परमेश्वर की आदेश है कि जब जब तुम इकट्ठे होते हो तो जब तब तुम्हारे ऊपर आशीष आती है। हालेलुया। अब इतनी बातें सुनने के बावजूद भी, परमेश्वर की आज्ञाओं के वचनों को सुनने के बावजूद भी तुम कैसे संडे के चर्च को मिस कर सकते हो? तुम कैसे खुदावंद के घर को छोड़ सकते हो और ये बोलकर कि तुम्हारे पास एक कोई काम आ गया था? ऐसे लोगों पर अफसोस, ऐसी महिलाओं पर अफसोस जो कि सिर्फ घर के कामों में लगी रहती हैं और खुदा के चर्च में जाना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा है। ऐसे पुरुषों पर अफसोस जो कि उनको संडे वाले दिन ही सबसे ज्यादा काम मिलता है, खुदा के घर को छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोगों पर अफसोस। आज समस्या ऐसे लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ी हुई है। वो अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, बातें करने में उनका मन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। उसका रीजन यही है कि वो चर्च नहीं जाते। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्लेसिंग रुक रही है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी आत्मा कैसे गवाही दे देती है कि चर्च नहीं जाना आज? क्या तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं होती कि वो परमेश्वर का घर है, मुझे परमेश्वर के घर में जाना है? क्या तुम्हारी आत्मा में बेचैनी नहीं होती कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, मुझे परमेश्वर के प्रकाशन को लेना है, मुझे अपनी आत्मा को तैयार करना है? क्या आपके अंदर वो बेचैनी नहीं होती? क्या आपके अंदर बेचैनी नहीं होती कि आप जो है अपने आप को पवित्र आत्मा के वचनों से, राख से भर लो? कि तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं होती? अगर बेचैनी होती है तो चर्च जाओ, समय से पहले चर्च में पहुंचो। परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है चर्च में। परमेश्वर तुमसे बातचीत करना चाहता है वचनों के प्रकाशन के माध्यम से।
जो कहता है मैं बाइबल अपने आप से पढ़ लूंगा, जो कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा। परमेश्वर के लोग सुनो, ऐसे लोगों सुनो, परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को एक जगह पर खड़ा किया हुआ है ताकि तुम उनके मानन से वो ज्योति के शब्दों को, वो प्रकाशन की बातों को ले सको और तुम्हारी आत्मा में बच सके और तुम आशीष हो सको। तुम बाइबल तो पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हारे पास प्रकाशन नहीं आएगा। सबसे ज्यादा जो चाहिए वो तुमको प्रकाशन चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक उसका 122वां अध्याय की पहली आयत निकालिएगा और पढ़िएगा। वहां पर दाऊद किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आप लोगों को परमेश्वर के चर्च के नाम सुनकर आनंदित होने चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए तुमको आनंदित होने चाहिए। आनंदित होना चाहिए कि मैं खुदा के काम के लिए जा रहा हूं। आनंदित होना चाहिए कि तुम चर्च के अंदर जा रहे हो। तुम आनंदित होना चाहिए। ऐसी तुम्हारी स्पिरिट के अंदर, वो आत्मा के अंदर ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। जब तुम्हारा जीवन रूपांतरण होता है, जब तुम्हारी सोच बदलती है, क्योंकि तुम परमेश्वर के भवन में जाने से आनंदित हो रहे हो। आमीन, हालेलुया। आनंदित हो रहे हो क्योंकि तुम चर्च में आते हो। वो लोग दुखी हो जो चर्च नहीं जाते लेकिन मसीह में है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ होशे की पुस्तक का 4वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में कि मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है ज्ञान की कमी की वजह से। सो परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग नॉलेज में बलवंताई रूप से बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के ग्रेस में बढ़ते चले जाएं। सो जितनी नॉलेज उतना ज्यादा ग्रेस। हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को जरूरी है, परमेश्वर की देह को जरूरी है कि वो इकट्ठा होना ना छोड़े। क्योंकि जब जब आप चर्च में इकट्ठे होते हैं तब तब आपके ऊपर पावर रिलीज होती है, तब तब आपके ऊपर सामर्थ्य भारी रूप में आ पड़ती है। जब जब आप परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं तब तब आप कठिन कामों को सरल तरीके से कर लोगे। हालेलुया। मूसा ने मना किया परमेश्वर को कि मैं उन इस्राएली लोगों को नहीं लेकर आ सकता क्योंकि मुझ में वो सामर्थ नहीं है, मैं तो अकलाता हूं। परमेश्वर ने बोला तू ही करेगा, तू ही करेगा। परमेश्वर के लोगों, जब जब दाऊद ने मना किया उस शामूएल को, तब तो परमेश्वर ने बोला तू ही करेगा। उसके बाद ये लोग, वो जो बल था परमेश्वर के प्रति, वो जो विश्वास था परमेश्वर के प्रति, कमजोर नहीं हुआ बल्कि इन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया संगति रखकर। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन के अंदर हमेशा आप एक्साइटेड रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। जब जब तुम चर्च के काम करते हो, जब जब तुम चर्च जाते हो, खुश होना, आनंदित होना क्योंकि तुम चर्च जा रहे हो। वहां तुम्हें परमेश्वर से बातचीत करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर के ज्योति की शब्द सुनने का मौका मिलेगा। उस जगह पर उन शब्दों के द्वारा तुम्हारा रूपांतरण होता चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ध्यान से समझ लीजिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी के ऊपर टच करना चाहता है, वो आग देना चाहता है, वो पावर देना चाहता है जब आप चर्च में जाते हैं। तो रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। आप चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपनी आत्मा पर मन लगाते हैं, हाँ या ना? अगर आप शरीर पे मन लगाते तो बाहर जा रहे होते, पब में जा रहे होते, अपने दोस्त यारों के संग घूम रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुमने शरीर पर मन नहीं लगाया है, तुमने जो मन लगाया अपनी आत्मा पर मन लगाया है। जो आत्मा पर मन लगाता है वे जीवन और शांति है। हालेलुया। जीवन और शांति है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हो, इंग्लिश भाषा की बाइबल में, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 6, फॉर द कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। जिसका जीवन शारीरिक माइंड के अनुसार से चलता है वो मरे हुए व्यक्ति के समान है, लेकिन जिसका माइंड
आत्मिक और आत्मा के अनुसार चलता है, इसका मतलब उसके जीवन के अंदर शांति और भरपूरी का जीवन उसके जीवन में है। आमीन। जो शरीर के अनुसार से चलते हैं, इसका मतलब यह है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए, मतलब से अपनी खुद की सेंसेस के द्वारा चलते हैं। वो लोग अपने अनुसार चलते हैं। जो शरीर पर मन लगाता है, जो शरीर पर मन लगाता है, वो कोई अविश्वासी भाई या बहन नहीं है। ये शरीर पर मन लगाने वाले वही लोग हैं जो कि विश्वास में तो हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरीके से संपूर्णता के संग परमेश्वर को अपना जीवन अभी तक नहीं दिया है। वो है शरीर पर मन लगाने वाले व्यक्ति। जो आत्मा पर मन लगाता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है, परमेश्वर के भेजने वाले की इच्छाओं को पूरा करता है, जो आत्मा पर मन लगाता है। सो यहां से हमें पता चलता है दो लोग हैं, एक कार्नल माइंड और एक स्पिरिचुअल माइंड। यहां से हमें पता लगता है एक शारीरिक व्यक्ति और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति। लेकिन मैं आपको 3 प्रकार के लोग बता रहा हूं। सबसे पहला है नेचुरल मैन। जो पहला व्यक्ति जो होते हैं नेचुरल मैन, वो हैं जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अभी तक जाना ही नहीं है। दूसरे जो शारीरिक लोग हैं वो लोग हैं जिसे बोलते हैं कार्नल माइंड। वो लोग हैं जिसने परमेश्वर को तो जान लिया है, लेकिन अपनी इच्छा और अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। मतलब वो उद्धार हो चुका है, वो यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज भी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जो कि चर्च नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। वे कहते हैं हमें तो सब पता है, हम ये अपने घर में भी दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। ये वही लोग हैं, शारीरिक लोग, कार्नल माइंड। तीसरा जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक लोग। वो लोग हैं जिसने प्रभु को जाना और अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को सबमिट कर दिया, समर्पण कर दिया परमेश्वर के आगे। जो शारीरिक व्यक्ति हैं, जो कि अपने आप को मसीह कहते हैं, उनके जीवन में चंगाई नहीं आ सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते। वो सिर्फ मसीह में तो रहना चाहते हैं, लेकिन चर्च नहीं जाना चाहते। ऐसे मसीह लोगों के जीवन में उनका जीवन ऊपर नीचे होता चले जाता है। जो कि मसीह तो हैं, लेकिन चर्च जाना नहीं चाहते। जो कि मसीह में तो हैं, वो अपने पासवान, अपने पासा की सुनना नहीं चाहते। वो अपनी सुनाना चाहते, लेकिन सुनना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बोलना चाहता है, कार्नल माइंड के लोगों से, कि उन लोगों के अंडर में आए जो कि परमेश्वर ने अथॉरिटी दी उन लोगों को। जैसे कि खुदा के लोग, पासवान लोग, पास्टर्स लोग। ऐसे लोग आत्मिकता से वंचित हो जाते हैं, आत्मिक बातों से वंचित हो जाते, पीछे हो जाते हैं, जो अपने पास्टर्स की नहीं सुनता। मैं अभी दिखाऊंगा वचनों के द्वारा। सो परमेश्वर ने एक प्रोसेस रखा है, एक प्रक्रिया रखी है, और वो प्रक्रिया ये है कि कम अंडर द अथॉरिटी, तुम उस अधिकार के नीचे आओ, ताकि तुम्हारे ऊपर वो सारी चीजें परमेश्वर पूरा कर सके। उस अधिकार के नीचे आओ। ओके, निकाल के पढ़िएगा रोमन्स चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 1। मैं NLT वर्जन से पढ़ूंगा। एवरीवन मस्ट सबमिट टू गवर्निंग अथॉरिटीज, फॉर ऑल द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम गॉड, and those in positions of authority have been placed there by God। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। रोमियो 13 का पहला लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। जो मसीह में तो है, लेकिन आज भी उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। मसीह में तो है, लेकिन आज भी वो अपने पास्टर्स की सुन नहीं रहे, अपने जो दास हैं उनकी सुन नहीं रहे, क्योंकि वो अथॉरिटी के नीचे नहीं आना चाहते, वो अधिकार के नीचे नहीं आना चाहते, वो अधिकारी व्यक्ति की सुनना नहीं चाहते, वो अपने पास्टर की सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोगों पर अफसोस, उनके जीवन में आज भी हीलिंग्स नहीं है, इसी की वजह से। आज भी छुटकारा नहीं है, इसी की वजह से। तुम मिस्टेक कर रहे हो। लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीनता में रहे। ये एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने दिया है। हर एक व्यक्ति जो कि पास्टर तुम्हारे लिए ठहराया गया है, उसके अंडर में रहो, उसके अधीनता में रहो। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। सुना आपने? जो पास्टर तुम्हें दिया गया है, जो पास्टर तुम्हारे सामने है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसका सम्मान करो।
क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, वे परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं ताकि वो तुमको सिखा सकें, ताकि वो तुमको बढ़ा सकें। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है जो कोई इस अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर के विधि का सामना करता है। क्या तुमने सुना? जो कोई इस विधि का विरोध करता है, जो कोई इस अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले, क्या लिखा है आगे? हो लिखा हुआ है सामना करने वाले दंड पाएंगे। तुम पास्टर को हंसी मजाक में ले रहे हो? बहुत सारे लोग पास्टर को बोल देते हैं ओ भाई इधर आ जाओ। तुम उसकी अनॉइंटिंग को नहीं समझ पा रहे जो तुम्हारे ऊपर आ सकता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है यीशु मसीह उन लोगों के संग रहा, फिर भी वो यीशु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने मिस्टेक कर दी उनको पहचानने में। उनके जीवन बदल सकता था लेकिन वो नहीं बदल पाए अपना जीवन को, क्योंकि उन्होंने यीशु को उतना महत्वपूर्ण तरीके से समझा ही नहीं। उन्होंने मिस्टेक कर दी अपने जीवन की, भूल कर दी उस जीवन की जो यीशु मसीह उनके सामने रहा, उनके संग खाया पिया रहा, सब कुछ किया। उन्होंने मिस्टेक कर दी। परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना हैवी ग्रेस, इतने हैवी सामर्थ, इतना हैवी अनॉइंटिंग था खुदा का, पिता का उस यीशु के ऊपर, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर के लोग हो, तुम्हारे सामने उदाहरण बन चुके हैं वो यीशु और उस जगह के लोग। लेकिन अब तुम मत ऐसा बनो, तुम मत ऐसा बनना। अगर तुमने पास्टर का विरोध किया या वो बोल रहा है उसको अनसुना किया, तो तुम उस विधि का जो परमेश्वर ने ठहराया उसका सामना करते हो और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अगर कोई भी अपने आप को इस प्रकार से व्यक्ति समझता है कि मुझे चर्च में जाते जाते 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, इतना समय हो चुका है, तो मैं ज़्यादा जानता हूँ। ज़्यादा जानने से कुछ नहीं होता। जो अभी अभी जो आया है उसने दिल की गहराइयों को समझा है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जो आगे वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। इसका रीजन यही है, जिसे परमेश्वर ने आगे ठहराया था उसने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, उस व्यक्ति ने उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझा। लेकिन जो अभी अभी आया है उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, परमेश्वर की बातों की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको अब आगे कर देगा। So it's not about the years you have been into the church, it's about the personal relationship with the Holy Spirit and how you are taking the word of God in your life. Be serious for the gospel. सीरियस रहिए, गंभीर रहिए परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया। अगर कोई पास्टर आपको बोलता है या कोई अफसर आपको देता है कि आप ये काम करो, अगर उन्होंने बोला है तो उस पास्टर ने ऐसे ही नहीं आपको बोल दिया होगा कि ये काम करो। नो नो, ऐसे ही नहीं बोला है। इसके पीछे एक रीजन है, उस रीजन को समझना। परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब उसने शेर को मारा। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था क्योंकि उसको बड़ी लड़ाई लड़नी है। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था बड़े काम के लिए, बड़े राज्य के लिए, बड़े किंगडम के लिए। लेकिन परमेश्वर ने पहले से तैयारी कर रहा था वो। अगर पास्टर ने आपको कोई जिम्मेदारी दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। अफसर को बहुमूल्य समझो ताकि वो जिंदगी में तुम्हारे आ सके। हालेलुया। ध्यान सुनो, अगर तुम बहुत समय से चर्च में जाते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बदल चुकी है। जिंदगी उनकी बदलती है जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखा होता है। जिंदगी उनकी बदलती है जो परमेश्वर के लिए वो प्रेम में पड़ना चाहता है। जिंदगियां उनकी बदलती हैं, परमेश्वर के लोगों जो चर्च में जाने से आनंदित और खुश होता है, उनकी जिंदगी बदलती हैं। भले ही तुम बहुत लंबे समय से चर्च में आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहते हो कि तुम स्पिरिचुअली माइंड सेट के अनुसार चल सको तो परमेश्वर के लोगों खुशी हो, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो, प्यासे हो, वो परमेश्वर के में स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन बनाने के लिए भूखे और प्यासे बने रहो। प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो, चर्च में जाओ, इकट्ठा होना मत छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक का 13वां अध्याय 3री आयत आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सुनना ध्यान से। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है,
मतलब अगर तू पास्टर से निडरता के संग उसके सामने रहना चाहता तो क्या लिखा हुआ है? तो अच्छा काम कर। अगर तुम चाहते हो कि अपने पास्टर से ना डरो या अपने जो कोई भी अधिकारी है उससे ना डरो, तो तू अच्छा काम कर। बाइबल इस प्रकार से कहती है, सुन पा रहे? तो तू अच्छा काम कर। करता क्यों नहीं है तू अच्छा काम? करना, दिखाना, अच्छा काम कर। और आगे क्या लिखा हुआ है? और उसकी ओर तेरी सराहना होगी। सराहना का मतलब है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुमको ऑनर देगा वो पास्टर, वो अधिकारी व्यक्ति, जब तू उसके सामने अच्छा काम करेगा, जब वो तुम्हारा ऑनर करेगा। वो खुद तो कुछ ऐसा तो काम कर, परमेश्वर का वचन बोलता तुम लोगों से, तुम ऐसा कुछ काम करो कि वो तुम्हारा ऑनर कर सके। ऐसा काम कर कि वो तुमसे खुश हो सके। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वे तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। सुना आप लोगों ने? वो तुम्हारी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का पास्टर है। वो तुम्हारी भलाई के लिए, उन्नति के लिए तुम्हारे लिए ठहराया गया है। आगे लिखा है, परंतु तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वे तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है और परमेश्वर का सेवक है। कह रहा जो तलवार है वो व्यर्थ नहीं हुई है। तलवार क्या? वचन, वचन भैया, वचन। कि वचन जो उस पासवान के पास है, पास्टर के पास, वो बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का वो सेवक है। ध्यान से सुन लो, पास्टर है वो। और आगे लिखा है कि उससे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। ओ हालेलुया! सुन पा रहे हैं आप लोग? अंग्रेजी भाषा की बाइबल तो इतना अच्छा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इस प्रकार से, द अथॉरिटीज आर गॉड्स सर्वेंट। जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकार हैं, लिखा हुआ है वो परमेश्वर के दास लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं। आगे लिखा है सेंट फॉर योर गुड, तुम्हारी भलाई करने के लिए वो भेजे गए। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग ऑफ द कोर्स यू शुड बी अफ्रेड, फॉर दे हैव द पावर टू पनिश यू। कह रहे हैं उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास पावर भी है कि ताकि वो तुमको पनिश कर सके। दे आर द गॉड सर्वेंट सेंट फॉर द वेरी पर्पस। क्या लिखा हुआ है? पास्टर्स लोग, सेवक लोग तुम्हारी जिंदगियों में भेजे गए हैं, तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आए हैं कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो पर्पस, वो उद्देश्य को वो दे सके तुम्हारे जीवन के अंदर। कि तुम अपने पास्टर्स का रिस्पेक्ट करते हो, कि तुम अपने पास्टर का सम्मान करते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पेक्ट योर पास्टर। जितना तुम सम्मान दे सकते हो दे दो परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ व्यक्ति है। रिस्पेक्ट है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदा के लोग 2 गुना आदर के योग्य हैं, सम्मानीय है, रिस्पेक्टेड है। पास्टर्स के विषय में गलत बातों को मत बोलो। ये अथॉरिटी, अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है, मत बोलो। 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है। पास्टर गुस्सा करे तभी उनके अधीन मत रहना, परंतु डर से अवश्य है। उनसे डरते भी रहना, उनसे प्रेम भी करना, उनसे डरते भी रहना और उनके अधीन रहना। लिखा हुआ है। आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा? वहां पर लिखा हुआ है, परंतु डर से अवश्य है कि उनके अधीन रहना। लिखा हुआ है, परंतु विवेक ये भी यही गवाही देता है। मतलब हमारी समझ भी यही गवाही देती है। सो जो चर्च नहीं जाता वो अपनी इच्छाओं को पूरा कभी नहीं कर पाएगा। जो चर्च नहीं जाता उनके जीवन में उतर पुतर होना शुरू हो जाती है। हेलो हेलो, मैच्योर मसीह बने। परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया है, पहले तुम उठ जाओ, उसके लिए कुछ करो, तुम चर्च जाओ। अगर तुम नहीं तो परमेश्वर फिर किसी और को चुनेगा। फिर अफसोस मत करना, अफसोस मत करना। अपना जीवन पवित्र वाला जीवन बनाओ। अपना जीवन आत्मा में, प्रार्थनाओं में और वचन में, और चर्च जाओ। एक संग इकट्ठा होना मत छोड़ो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। गो टू चर्च। परमेश्वर के चर्च में जाओ जो कि परमेश्वर ठहराया है। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, क्या लिखा है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
और लिखा है इस संसार के सदृश्य ना बनो, मतलब इस संसार जैसे कभी मत बनना, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चले जाए। तुम्हारी बुद्धि कैसे बदलेगी? तुम्हारी बुद्धि बदलेगी जब तुम चर्च में जाओगे, जब तुम इकट्ठे होगे, जब तुम उस पासवान की बातों को और उसके प्रकाशन को, जो परमेश्वर के शब्द हैं, जो वचन से आपको सिखाते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रकाशन को ध्यान से सुनोगे और आत्मा में बसाओगे, तुम्हारा जीवन बदलता चले जाएगा, तुम्हारा चाल चलन बदलता चले जाएगा और तुम सिद्ध मनुष्य होते चले जाओगे। आगे लिखा हुआ है जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। मैंने बोला ना, जब कलीसिया में जाते हो, सिनागोग में जब आप जाते हो, परमेश्वर के लोगों, वहां पर तुम्हें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करने को मिलती है। जब आपको पता चलता है कि मैं रियलिटी में कौन हूं, चर्च के अंदर आपको पता चलता है मैं तो इतना पापी था, मैं तो इतना पापी हूं, मैं इतना बेकार हूं, मैं तो मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जो भी करता हूं बेकार हो जाता है। लेकिन जब तुम चर्च में जाते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम चर्च में जाते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धार्मिक बेटे और बेटियां हो। जब तुम चर्च में जाते हो तो तुम्हारे ऊपर अलग सी एक सोच हो जाती है। वो इसलिए होता है खुदा के लोगों, वो इसी कारण है, वो यही कारण है क्योंकि यहां पर चर्च में आने से तुम्हें एक नया उद्देश्य, नया पर्पस, नया जीवन तुम्हें मिल गया। आमीन, हालेलुया। चर्च में जाओ ताकि तुम भले हो सको, ताकि तुम अच्छे हो सको, तुम्हारे अंदर घमंड ना आए। चर्च में इसलिए जाओ ताकि तुम कुछ नया काम, अच्छा काम, ज्यादा काम कुछ परमेश्वर के राज्य को लेकर कर सको, ताकि तुम अपनी कॉलिंग और अपने पर्पस को खुदा के लोगों तुम समझ सको। जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो आप बैटल के लिए तैयार रहते हैं। आप चुनौतियां जो आपके जीवन में आती हैं तो आप उसका अच्छे से सामना करते हो, लड़ते हो अपनी चुनौतियों से। और जो चर्च के अंदर नहीं जाता वो चुनौतियों से हार मान लेता है। जो चर्च में नहीं शरीक होता, जो वचनों को चर्च में जाकर नहीं सुनता, परमेश्वर के लोगों, वो बैटल, वो युद्ध, चुनौतियों का युद्ध हारना शुरू कर देता है वो अपने जीवन के अंदर। लेकिन जो चर्च के अंदर जाता है, वचनों को सुनता है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करता है, परमेश्वर के लोगों, वो पर्सनल युद्ध जीतता चले जाता है। हालेलुया। दाऊद ने इस प्रकार से बोला खुदा के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक उसका 144 और उसकी पहली आयत लिखा हुआ है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर के लोगों, यहां पर दाऊद कहते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार हो। जो आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं, अपनी चुनौतियों के युद्ध को तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तुम तैयार होते हो चर्च के अंदर, तुम्हें चर्च में आके एक नई सामर्थ मिलती है, नया बल मिलता है। ओ मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखा सकता हूं। ओ परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है, ओ परमेश्वर मेरे माध्यम से कुछ करना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक नई सोच आ जाती है, तुम अपनी चुनौतियों से लड़ना शुरू कर देते हो, तुम अपनी चुनौती के विपरीत जाना शुरू कर देते हो। इफिसियों की पुस्तक का 6वां अध्याय है और उसकी 12वीं आयत में तो खुदा के लोगों इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच के अनुसार चलना चाहते हैं, इसलिए उनका जीवन नहीं बदल पाया है। वो कहता है कि वो चर्च नहीं जाना चाहते हैं। परमेश्वर के लोग, अपनी सोच को बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपनी मानसिकता को बदलो, चर्च में जाओ, क्योंकि चर्च वही स्थान है जहाँ पर तुमको प्रकाशन मिलता है। इकट्ठा होना मत छोड़ो। अगर तुम इकट्ठा होना छोड़ दोगे, शैतान तुम पर हावी हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे, बरकत दे और प्रकाशन दे, और आप ताकि आप चर्च में जा सकें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। थैंक यू।